हेलो एवरीवन। तो आज हम आपके अपने इंग्लिश बाबा चैनल में पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 9 इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर जिसका नाम है पोवर्टी एज अ चैलेंज। पोवर्टी का मतलब क्या होता है? पोवर्टी का मतलब होता है गरीबी। जैसे कि पोवर्टी का मतलब मैंने यहाँ पे लिखा है लैक ऑफ बेसिक नीड, यानी कि जो आदमी की जो बेसिक जरूरतें हैं वो ही पूरी नहीं हो पा रही, जैसा कि आपको इस फिगर में दिखाई दे रहा है। अब हमने अभी बात करी व्हाट की बेसिक नीड, तो अब वो बेसिक नीड है क्या? वो बेसिक नीड है फूड, क्लोथ्स, होम। आपने सुना होगा लोगों को कहते हुए रोटी, कपड़ा और मकान। अगर इंसान को ये चीज नहीं मिल पा रही जो कि बेसिक चीजें हैं, तो वो क्या है? पोवर्टी, यानी कि गरीब कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यार एक क्वेश्चन उठता है कि कौन इंसान गरीब है, ये वाली बात बताएगा कौन? हु विल डिसाइड? यार तुम एग्जाम में पास हुए हो या तुम एग्जाम में फेल हुए हो, ये वाली बात बताएगा कौन? आपका रिजल्ट बताता है, राइट? और आपका रिजल्ट अनाउंस करती है सीबीएसई। लेकिन अब हमारी सोसाइटी में कौन गरीब है और कौन गरीब नहीं है, ये वाली बात कौन बताएगा? तो ये वाली बात डिसाइड करी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट बताती है। गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक पॉवर्टी लाइन बना दी है। बच्चा कहेगा सर पॉवर्टी लाइन, देखो जैसे हमारे जो टीचर्स हैं जब हमें कॉपी दिखाते हैं तो उन्होंने क्या कहा कि भैया जिसके 33 से कम मार्क्स आएंगे वो बच्चा एग्जाम में फेल है। यानी कि 33 से ऊपर आने वाले हो तो आप पास हो, और 33 से नीचे हो तो आप फेल हो। ठीक है? तो ऐसे ही गवर्नमेंट ने क्या है, एक लाइन बना दी है। लाइन से मतलब है एक रुपीस बता दे हैं कि अगर किसी ने इससे कम पैसा कमाया तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। देखो, अ पर्सन विद लेस इनकम देन पॉवर्टी लाइन इज कंसिडर्ड पुअर। अगर उससे भी अगर कोई पैसा कम कमा रहा है तो वो पुअर है। पॉवर्टी लाइन इज डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट। और कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट डिसाइड करती है। अब अगर हम बात करें कि जो पॉवर्टी लाइन जो सर आप बता रहे हो वो है क्या इंडिया के अंदर, द करंट पॉवर्टी लाइन इज 1059, यानी 1059 रुपए 42 पैसे इंडियन रुपए है। रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में है 1286। अब बच्चा कहेगा सर ये और ये तो डिफर है, रूरल एरिया में कम क्यों और अर्बन एरिया में ज्यादा क्यों? तो आपको पता है रूरल एरिया का मतलब है विलेज। विलेज में जो खर्चा होता है वो थोड़ा सा कम होता है। जैसे अगर मैं 2 कमरों का एक सेट लूं, कहाँ पे? विलेज के यहाँ, ठीक है, गांव में, तो मुझे सस्ता पड़ेगा रेदर देन सिटी। लेकिन अगर मैं सिटी में रहूंगा तो यानी कि एक पर्सन जो 1059 रुपए से भी कम कमाता है पर मंथ रूरल एरिया में, उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा गरीब। लेकिन अगर एक इंसान शहर में रहता है और अगर वो 1286 1286 रुपए से कम पैसा कमाता है, कहां पे? शहर के अंदर, तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा गरीब। अब बात आती है फूड की, कि किसे कितना फूड चाहिए। फूड को हम जनरली मेजर करते हैं कैलोरी में। तो जो भैया गांव का पर्सन है उसे तो चाहिए 2400 कैलोरी दिन की, और अर्बन यानी जो शहर का है उसे चाहिए 2100 कैलोरी। फिर से तुम लोग पूछोगे सर गांव वाले को ज्यादा क्यों चाहिए? तो तुम्हें पता है जैसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, गांव वाला क्या है भाई, ज्यादा भागदौड़ काम करता है, ज्यादा फिजिकल वर्क करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि शहर के लोग काम नहीं कर रहे, लेकिन शहर वाले लोग मेंटल का वर्क ज्यादा करते हैं, ऑफिस में बैठे बैठे ज्यादा काम कर रहे हैं, इसलिए उन्हें कम कैलोरीज की जरूरत है। और अगर आप हमारे साथ इंग्लिश बाबा के साथ टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हो तो इंग्लिश बाबा 123, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपके फोन पे हमारे अपडेट्स आते रहेंगे, और सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। कहाँ पे? इंस्टाग्राम पे भी englishbaba.eb। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने इंडियन पॉवर्टी लाइन देखी थी, अब हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन। तो इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन क्या है? 1.90। अगर मैं इसे रुपीज में कन्वर्ट करूं तो वो है 140 रुपीज के आसपास। यानी कि अगर एक पर्सन एक दिन में 140 रुपए भी नहीं कमा रहा तो भैया उसे पुअर माना जाएगा। ये कौन से आंकड़े हैं? इंटरनेशनल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं पॉवर्टी डेटा की बात करूं इंडिया के अंदर, तो 1993 में लगभग 45% लोग भाई साहब गरीब थे। लेकिन अगर 2011-12 का डेटा उठाऊं तो गरीब लोग केवल 22% थे, यानी कि गरीबी कम हुई, जो कि एक अच्छी बात है। चलिए भैया, अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। अगर चिल्ड्रन मैं आपको पॉवर्टी डेटा बताऊं अकॉर्डिंग टू सोशल ग्रुप, तो भैया हमारे समाज में जो एसटी ग्रुप के जो लोग हैं, यानी सोशल ट्राइब्स जो हैं, उनकी कंडीशन बहुत खराब है।
और 43% लोग जो हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन है यानी कि पुअर है, और जो शेड्यूल्ड कास्ट लोग हैं वो है 29% जो कि गरीब है। अब बात करेंगे चिल्ड्रन ऑक्यूपेशन के हिसाब से। ऑक्यूपेशन के हिसाब से जिनकी हालत बहुत खराब है वो है हमारे एग्रीकल्चर लेबर। अब आप पूछोगे यार एग्रीकल्चर लेबर क्या है? ऐसे लोग जो दूसरों के खेतों में काम करते हैं जिनके पास खुद की जमीन नहीं है, ठीक है, ये लोग क्या है 34% इस तरह के लोग गरीब हैं। यही रेशो सेम किसके लिए है? कैजुअल लेबर के लिए। अब कैजुअल लेबर क्या है? आपने देखा होगा ऐसे लोग जो रोज मजदूरी दिहाड़ी पे काम करते हैं, आज कहीं तुम्हारे घर में कोई काम मिल गया वहां कर दिया, कोई सड़क बन रही है वहां पे काम कर दिया, ठीक है, तो इन लोगों की हालत भी काफी खराब है। अब अगर मैं इंडिया के स्टेट्स की बात करूं तो उड़ीसा और बिहार की हालत भी खराब है। उड़ीसा के अंदर लगभग 32.6% लोग ऐसे हैं जो बीपीएल है, बिलो पॉवर्टी लाइन यानी गरीब हैं। ऐसे ही बिहार की बात करूं तो 33.7% लोग ऐसे हैं। अब आती है कि सर वो वाले स्टेट्स बताओ जिनकी हालत अच्छी है, जो अच्छा कर रहे हैं। तो भैया केरला है, जम्मू कश्मीर है, गुजरात है, वेस्ट बंगाल है, पंजाब है और हरियाणा है, ठीक है, ये स्टेट्स काफी अच्छे हैं। अब रीजन आता है कि क्या ऐसा रीजन है इन स्टेट्स में कि ये अमीर हो गए, यहाँ के लोग काफी रिच हो गए, क्या रीजन है? देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि इन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन को बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लिया। अब बच्चा पूछेगा सर ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है? हरित क्रांति, यानी कि HYV सीड्स का यूज यहाँ के फार्मर्स ने करना शुरू कर दिया, जिसका रिजल्ट क्या हुआ कि 2.5% सॉरी हाँ 2.5 गुना ज्यादा पैदावार होने लगी। मान के चलो जो किसान पहले 100 किलो गेहूं उगाता था, अब वो उसी जमीन पे 250 किलो गेहूं उगाने लगा। तो बताओ फायदा हुआ या नहीं? अगर मैं बात करूं दूसरे पंजाब और हरियाणा के अलावा दूसरे स्टेट्स की, तो केरला के अंदर क्या हुआ? ह्यूमन रिसोर्स पे बहुत ज्यादा काम हुआ। ह्यूमन रिसोर्स क्या है? केरला की गवर्नमेंट ने हेल्थ पे और एजुकेशन पे बहुत ज्यादा काम किया। आपको पता होगा लिटरेसी रेट केरला का ऑलमोस्ट सबसे अच्छा है, ठीक है, तो जब जहां पे हेल्थ अच्छी होगी, जहां पे एजुकेशन अच्छी होगी, तो ऑब्वियसली बात है वहां पे नए नए एम्प्लॉयमेंट्स आएंगे, इकोनॉमी ऊपर जाएगी और लोग अच्छा करेंगे। इन द सेम वे अगर मैं बात करूं वेस्ट बंगाल ने अपनी स्थिति कैसे सुधारी, कैसे इंप्रूव किया, यहाँ पे इन्होंने किया लैंड रिफॉर्म्स। अब बच्चा पूछेगा सर लैंड रिफॉर्म क्या होता है? यार लैंड रिफॉर्म का मतलब है, आपको पता है इंडिया के अंदर एक आदमी तो भाई साहब ऐसा है कि उसके पास इतनी सारी जमीन है, और एक आदमी ऐसा है कि बेचारे के पास बिल्कुल भी जमीन नहीं है। तो यहाँ की सरकार ने क्या किया? लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, लैंड को बांट दिया कि भाई थोड़ी तुम्हारी थोड़ी तुम्हारी। इससे क्या हुआ? सबको रोजगार के मौके मिल गए और सब लोग अच्छे से करने लगे, ठीक है। अब अगर चिल्ड्रन में बात करूं आंध्र प्रदेश की और तमिलनाडु की, यहाँ की गवर्नमेंट ने क्या किया इंप्रूव करने के लिए? इन्होंने फ्री में या लगभग बहुत सस्ते फूड रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दिए। जब आपको सस्ती चीजें मिलने लग जाएगी, रॉ मटेरियल अगर आपको बहुत सस्ता मिलने लगे, तो आप क्या करोगे? आप ऑटोमेटिकली ग्रो करोगे। अब बात करें अगर पॉवर्टी डेटा इंटरनेशनल अगर मैं बात करूं, तो 1990 में लगभग पूरे देश पूरे संसार भर के 35% लोग गरीब थे। लेकिन अगर 2013 की बात करूं तो ये आंकड़ा कम हो गया और 10.5% रह गया, जो कि एक अच्छी बात है, यानी कि गरीबी न केवल इंडिया की बल्कि इंटरनेशनली भी कम हुई। अब अगर इंटरनेशनल बात चल रही है तो मैं बात करूं अगर अफ्रीका की, तो अफ्रीका काफी पुअर कंट्री है और आज भी इसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। और शुरुआत में अगर मैं बात करूं चिल्ड्रन चाइना, तो चाइना की शुरुआत में स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन चाइना की अच्छी पॉलिसीज की वजह से आज की डेट में आपको पता है कि चाइना का जो माल है ऑल ओवर द वर्ल्ड सप्लाई हो रहा है और चाइना की इकोनॉमी बहुत अच्छी है। अब हम बात करेंगे कि ऐसा क्या हुआ हमारे देश के अंदर, जिस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था वो गरीब देश कैसे बन गया, इंडिया गरीब कैसे बन गया? तो इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहला जो रीजंस है ब्रिटिशर्स, यानी कि जो अंग्रेज आए थे। आपको पता है इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। तो जो भारत में जो अंग्रेज आए उन्होंने गलत गलत पॉलिसीज बनाई जिससे डेवलपमेंट नहीं हुआ और उन्होंने पूरी तरह से भारत को लूटा। दूसरी अगर मैं बात बताऊं तो यहाँ पे क्या है, इंडिया के अंदर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है। आपने देखा है बहुत सारे लोगों के पास बहुत बहुत जमीन है, कुछ लोगों के पास बिल्कुल जमीन नहीं है, जिसकी वजह से रिच आदमी और रिच हो रहा है, गरीब आदमी और गरीब हो रहा है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने भी क्या किया, काफी सारी पॉलिसीज बनाई, लेकिन कोई भी पॉलिसी बहुत अच्छी तरह से इंप्लीमेंट नहीं हो पाई।
दूसरा, जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं वो बड़े फार्मर से बेचारे लोन लेते हैं, पैसा उधार लेते हैं, लेकिन बाद में उनकी फसल खराब होने की वजह से वो उसे लौटा नहीं पाते। तीसरा, आपको पता है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, भारत की जो पॉपुलेशन है बढ़ती जा रही है, चाइना के बाद हम दूसरे नंबर पे आ गए हैं। अब भाई साहब पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जॉब्स उतनी है नहीं, तो गरीबी होगी या नहीं। दूसरा, भारत में दिखावा बहुत होता है भाई साहब, शादी ब्याह में इतना इतना खर्च कर दिया, इतना इतना खर्च कर दिया। सो हम खर्चा ज्यादा कर रहे हैं और कमा कम रहे हैं। अब बात आती है कि सर आपने पोवर्टी बता दिया, पोवर्टी लाइन बता दिया, इंटरनेशनल बता दिया, नेशनल बता दिया, स्टेट्स के बारे में बता दिया, अब सर सॉल्यूशन बताओ, इसका सॉल्यूशन क्या है। जी हाँ, इसका सॉल्यूशन है कि अगर किसी भी स्टेट की, किसी भी जगह की, किसी भी कंट्री की अगर इकोनॉमी अच्छी हो जाए, और इकोनॉमी कब होगी अच्छी, जब वहां ज्यादा पैसा आएगा और वहां के लोग ज्यादा एजुकेटेड हो जाए, तो हम पुअर से रिच हो सकते हैं। अब इंडिया को पोवर्टी फ्री बनाने के लिए हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है वो देख लेते हैं जल्दी से। जैसे हमारी गवर्नमेंट बीच बीच में कुछ पॉलिसीज लाती रहती है। पहली जो पॉलिसी है वो है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, जो कि 1993 में आई। इसमें क्या किया, इस योजना के अंतर्गत हेल्प एजुकेटेड पीपल इन रूरल एरिया टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस, कि भाई गांव के अंदर जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी हेल्प करेगी सरकार उनका खुद का बिजनेस सेटअप करने में, छोटा मोटा। दूसरा है रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, टू हेल्प पीपल स्टार्ट देयर ओन स्मॉल बिजनेस इन विलेज एंड स्मॉल सिटीज। अब आप कहोगे सर जो आपने अभी पहली बात बोली वो भी यही थी और दूसरी बात बोली, हाँ मैंने कहा था ना गवर्नमेंट पॉलिसीज लाती रहती है, बस पॉलिसीज का नाम चेंज करती रहती है थोड़ा बहुत, लेकिन होती वो वैसी है। तीसरी योजना देखो, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इसका जो मेन उद्देश्य था, मेन मोटिव था, टू लिफ्ट पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी, लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना, बाय प्रोवाइडिंग सब्सिडी एंड चीप लोन्स, ताकि और उन्हें कैसे, उन्हें सब्सिडी प्रोवाइड करी जाएगी और चीप लोन्स प्रोवाइड करके, ताकि वो कहीं ना कहीं अपने पैरों पे खड़े हो जाएं और पॉवर्टी लाइन से ऊपर उठे। चौथा देखो, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। ये क्या है, सेंटर फंडेड स्टेट टू बिल्ड स्कूल। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देती है, किसके लिए, कि तुम भाई स्कूल्स बनाओ, क्लिनिक्स बनाओ, घर बनाओ, ठीक है, गांव में, ताकि वो लोग अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर पाए। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट और लास्ट है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसे नरेगा भी बोलते हैं। क्वेश्चन भी बहुत आता है एग्जाम में कि नरेगा के की फीचर्स बताओ, ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर एक और क्वेश्चन आ गया। चलिए नरेगा के बारे में पढ़ लेते हैं कि नरेगा क्या है। नरेगा के अंदर गवर्नमेंट प्रोवाइड्स 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू पीपल स्टार्टेड टू पीपल, यानी कि कोई आदमी जिसके पास काम धंधा नहीं है, जो बेचारा बेरोजगार है, उसे 365 दिन में से गवर्नमेंट ये वादा करती है कि हम आपको 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट 100% प्रोवाइड करवाएंगे। सबसे पहले ये योजना केवल 200 डिस्ट्रिक्ट में शुरू हुई थी। इस योजना की खास बात क्या है, 1/3 जॉब्स आर रिजर्व फॉर विमेन। सरकार ने एक बात और ध्यान रखा है, जो हमारी विमेन है, जो औरतें हैं, वो भी पीछे नहीं छूटनी चाहिए। उन्होंने कहा जो गांव की जो लेडीज हैं उन्हें भी काम मिलेगा, और 1/3 जो रहेंगी वो केवल, और अब ये जो योजना है 600 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में चल रही है। इसकी देखो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ गवर्नमेंट फेल्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट विद इन 15 डेज, अगर किसी आदमी ने इसके अंदर अपने आप को रजिस्टर कराया कि भैया मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है, मैं नरेगा में मेरा रजिस्ट्रेशन कर लो, अगर गवर्नमेंट उसे 15 दिन के अंदर कोई जॉब नहीं देती, ठीक है, यानी कि वो घर पे बैठा है, तो उसे घर बैठे बैठे ही पैसा मिलेगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट का काम है। सो चिल्ड्रन, आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये चैप्टर। क्वेश्चन देख लेते हैं जिसका आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में। इन विच स्टेट हैव द लैंड रिफॉर्म, मैंने अभी बताया था किस स्टेट में लैंड रिफॉर्म हुआ है, यानी कि लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, वो आपको मुझे बताना है, ए बी सी या डी। कमेंट सेक्शन में अच्छे से आंसर करो, देखता हूं कौन मुझे कमेंट्स में बताता है। सेकंड क्वेश्चन है, द कैलोरी रिक्वायरमेंट इज हायर इन द रूरल एरियाज। जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है वो हायर होती है रूरल एरियाज में, क्यों होती है, ए बी सी या डी। ये ऑप्शंस आपके सामने हैं, इन ऑप्शंस को देख के आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। सो आई होप ये चैप्टर यहाँ पे हो जाता है खत्म। आई होप कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने 14 मिनट के अंदर अंदर ये चैप्टर खत्म कर दिया है। थैंक यू सो मच चिल्ड्रन। इंग्लिश बाबा चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू, मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में। बाय।